हरे कृष्ण। आप सभी को जगन्नाथ मिश्र उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण के जन्मदिन के अगले दिन नंद महाराज ने नंदोत्सव मनाया, उसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के अगले दिन श्री जगन्नाथ मिश्र ने जो उत्सव मनाया उसे जगन्नाथ मिश्र उत्सव कहते हैं। हमारी संस्कृति में प्रत्येक उत्सव मनाने के लिए दो उद्देश्य होते हैं। पहला कि भगवान उससे प्रसन्न हो, व दूसरा जिस व्यक्ति के लिए, जिस समय के लिए, जिस प्रसंग, जिन लोगों व जिस उद्देश्य के लिए त्यौहार मनाया जा रहा है उस पर भगवान की कृपा हो, उन्हें उनका आशीर्वाद मिले। नंद महाराज वात्सल्य भाव में थे। वे चाहते थे कि इस उत्सव से श्री विष्णु प्रसन्न हो तथा बच्चों को इसका आशीर्वाद मिले, कृपा मिले। और इसी प्रकार से जगन्नाथ मिश्र ने भी इसी उद्देश्य से यह उत्सव मनाया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और इसी प्रकार यशोदा मैया ने शची देवी के रूप में अवतार लिया और नंद बाबा ने जगन्नाथ मिश्र के रूप में अवतार लिया। जगन्नाथ मिश्र एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, जो कि उस समय शिक्षा व संस्कृति का केंद्र था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्रील नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो वे नीम के वृक्ष के नीचे थे और उस समय सभी लोग गंगा जी में खड़े होकर भगवान के नामों का जप कर रहे थे, क्योंकि चंद्र ग्रहण था और वैदिक संस्कृति के अनुसार ग्रहण के समय अशुभता के प्रभाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करना चाहिए। तथा उस समय भगवान के सभी संगी व उनके पार्षद आनंद में भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। जगन्नाथ मिश्र व शची देवी ने प्रेम से बालक का नाम निमाय रखा तथा इनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती जो गर्ग मुनि के अवतार थे, उन्होंने जब कुंडली बनाई तो कहा कि ये बालक विश्व के उद्धार हेतु अनेक बार अवतार लेकर आया है। कभी मत्स्य, कभी वराह, कभी परशुराम तो कभी राम, और अब अपनी भगवान की स्थिति को छोड़कर एक भक्त के रूप में गौर वर्ण धारण करके ये आए हैं और विश्व का उद्धार करेंगे, पालन करेंगे और उसको संभालेंगे। इसलिए उन्होंने बालक का नाम विश्वंभर रखा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि उस समय सारे देवी और देवता श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए योग पीठ में पधारे। ऐसा कहते हैं कि जब बहुत सारे नए नए लोग सुंदर वस्त्र व अलंकार पहनकर भेंट वस्तुएं लेकर योग पीठ में आ रहे थे तो शची माता को लगा कि ये लोग इस गांव के नहीं, परंतु संकोचवश उनका आश्चर्य बना रहा और सारे देवी देवताओं ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धरकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। तात्पर्य यह कि सभी देवी देवता कितने आतुर थे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। शची माता जब गर्भवती थी उस समय भी उन्हें ऐसे दिव्य दर्शन होते थे कि सभी देवी देवता हाथ जोड़कर उनके गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र ने आने वाले सभी अतिथियों को अनेक उपहार दिए, मान सम्मान किया और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र उत्सव में सभी को उपहार दिए गए, बहुत धूमधाम से संगीत कीर्तन गाया गया। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से ही संपूर्ण संसार में शुभता फैल गई थी और जब पहली बार वो रोए तो सबको बहुत कष्ट हुआ और आस पड़ोस की सभी स्त्रियों ने मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, जिसे सुनकर वो निमाय बालक चुप हो गया। और ये तो अब जगन्नाथ मिश्र के घर का नित्य नियम हो गया था, क्योंकि जैसे ही कीर्तन बंद होता वह बालक पुनः रोना शुरू कर देता। और ये बालक निमाय इतना सुंदर था कि हर कोई इन्हें देखना चाहता था और निहारना चाहता था। और इसके लिए अगर कभी ये बालक रोता तो लोग सदैव तैयार रहते हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए, जो उनके इस धराधाम में प्रकट होने का मूल उद्देश्य था और उनके जन्म लेते ही स्पष्ट भी हो चुका था।
वह श्री चैतन्य महाप्रभु के इसी नाम संकीर्तन आंदोलन व उनकी शिक्षाओं का संपूर्ण विश्व में प्रचार और प्रसार किया इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने। वह उनकी अध्यक्षता और मार्गदर्शन में बने इस्कॉन के मंदिर उनकी इन्हीं अमूल्य, सरल और दिव्य शिक्षाओं का शिक्षा केंद्र हैं, जिससे अत्यंत आध्यात्मिक बल मिलता है, भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है व विनम्रता आती है। अतः प्रतिदिन न हो सके तो रविवार और उत्सवों पर इन मंदिरों में जाकर नाम संकीर्तन का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन, जो इस कलयुग में जीवों के उद्धार का सबसे सरल मार्ग है, वह शास्त्रानुसार भी इस कलयुग का युग धर्म है। तथा यदि श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको यदि प्रसन्न करना है तो हरि नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरेर नाम नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि भक्ति करने के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। केवल श्रद्धालु प्रामाणिक भक्तों के संग में आकर हरिनाम का कीर्तन करें। और अगर नियमित रूप से, श्रद्धा भाव से, पूर्ण मनोयोग से श्रद्धालु भक्तों के संग में आकर हम हरिनाम कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे शनह शनह प्रेम उत्पन्न होगा और भगवान की उस प्रेममय सेवा करने से ये जीवन सफल होगा। तो आज के इस अति पावन पुनीत पर्व पर हम श्री चैतन्य महाप्रभु से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस लिए वे अवतरित हुए, जो प्रेम धन वे बांटने के लिए आए, तो कृपा पूर्वक हमें इतनी शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए उसे समझने की, और समझने के बाद अपने जीवन में उसे उतारने की सामर्थ्य भी आप ही प्रदान कीजिए। इसी प्रार्थना और मंगल कामना के साथ पुनः आप सभी को जगन्नाथ मिश्र उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।